आज हम समझेंगे कक्षा 10वीं गणित का प्रश्न है ये। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है इस प्रश्न में, माना संख्या का इकाई अंक x है। तो कोई भी 2 अंक की संख्या होगी तो उसमें 2 अंक होंगे, इकाई और दहाई। तो इकाई का अंक हम x मानते हैं और दहाई का अंक y मानते हैं। तब प्रश्नानुसार संख्या क्या हो जाएगी, yx। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है प्रश्न में, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो x प्लस y, अब संख्या yx हो गई तो उनका योग क्या होगा। देखो इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो योग कितना हो जाएगा, 9। मतलब यहाँ पर तो हमने प्रश्नानुसार ये कर दिया x प्लस वाई बराबर 9। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 यहाँ पर। अब देखो एक तो ये हो गया, लेकिन हम एक फार्मूले के हिसाब से, एक नियम के हिसाब से इस संख्या yx को किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि 2 अंकों की संख्या 23 हुआ, 23 को लिख सकते हैं 20 प्लस 3, तो 10 के रूप में, 10 के रूप में हम इसको लिखेंगे 10 गुणा 2 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। तो ऐसे 14 क्या लिख सकते हैं 10 के रूप में, 10 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 4। तो ये 10x प्लस वाई या 10y प्लस x के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 अंकों को बनाने की संख्या के लिए ये फार्मूला एक अलग से होता है। तो पुनः बनी संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x, ये संख्या हो जाएगी, या yx, इसको yx के बराबर करेंगे। तब देखो, तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। देखो प्रश्न में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या क्या है हमारी, 10y प्लस एक्स। yx तो लिखेंगे नहीं, इस रूप में लिखना है हमें 10 के रूप में। तो 10y प्लस एक्स का 9 गुना कर दिया, बराबर क्या होगा, संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या का अंक कैसे पलट दिया जाएगी, 10y की जगह x कर देंगे तो x की जगह y कर देंगे, तो 10x प्लस y कर दिया। तो इसका 2 गुना, ये आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो यहाँ पर इनका हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90y, 9 का x में गुणा करेंगे 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। ये इसको अपन जैसे ही सॉल्व करेंगे, 90y में से 2 घटाएंगे तो 88y, और 20x में से 9 घटाएंगे 11x, तो 8y बराबर x, तो x माइनस 8y बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण नंबर 2 यहाँ आ गया, और समीकरण नंबर हमारे 1 जो रहा, x प्लस वाई बराबर 9, ये 1 रहा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर जैसे ही हम घटाएंगे, देखो इसमें से इसे जैसे ही घटाएंगे तो x में से x घटाएंगे तो कट जाएगा, और ये जो y है तो x यहाँ पर y है, तो y में से ये घटाएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो 9y हो जाएगा, तो 9y इक्वल टू, और 0 है तो 0 आएगा, तो 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही आएंगे, तो 9 y बराबर 1 आ जाएगा 1। अब y की इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखो समीकरण 1 में रखेंगे 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 18। तो संख्या हमारी कितनी आ गई, 18। देखो इकाई का अंक हमारा क्या था, x, और दहाई का अंक y, तो 18 संख्या आ गई। तो यहाँ पर क्या उत्तर आया हमारा, 18। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। थैंक यू।